Hello, everybody. How are you all? I'm Dr. Neha, welcoming you once again to my YouTube channel. We have already started this journey of Victorian age and talked about the social political background of the age successfully. So, in this video, I am going to take my journey forward through Victorian novel. Victorian novel as a literary genre बहुत ज़्यादा important है Victorian age में. एक means of expression है, एक means of satire है, means of criticize करना है सोसाइटी के मेजर ट्रेंड्स को, यूटिलिटेरियनिज्म को, लॉज को, पुअर एंड रिच का जो गैप है उस सब को, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करता है हमारा विक्टोरियन नॉवल. एक बहुत ही शार्प मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है. हमें इसमें मॉरल्स देखने को मिलते हैं, क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है, सटायर देखने को मिलता है. इवन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिव्यूअर्स ऑफ दैट टाइम swayed away their emotions while reading the major works like David Copperfield by Charles Dickens. So इस वीडियो में हम एक thoroughly go through कर लेते हैं major writers को, उनके works को और उन works के उन major pointers को जो कि एक PYQs है. PYQs के थ्रू ही हम Victorian novel को समझने वाले हैं. So let us get into the video. जब भी बात Victorian novel की आती है जो first writer representative आते हैं वह हमारे Charles Dickens. चार्ल्स डिकेंस एक रिप्रेजेंटेटिव राइटर होने के साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव ह्यूमन बीइंग भी रहे हैं विक्टोरियन एज के. इज अ ह्यूमैनिटेरियन. इन्होंने लोअर क्लास, अपर लोअर क्लास, अपर मिडिल क्लास जिंदगी को खुद जिया है, खुद देखा है, जिसकी वजह से ये एक रिप्रेजेंटेटिव राइटर माने जाते हैं. ही हैज slept in the suit, he has worked in the factories, and it was only in the year 1836 where with the publication of its Pickwick paper that he gained immense सक्सेस. सो उनके मेजर इंपॉर्टेंट वर्क्स की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं. ऑल्दो दीज आर नॉट द ओनली वर्क्स रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, देयर आर मेनी लाइक निकोलस निकलबाय, वी हैव ब्लीक हाउस, वी हैव डेविड कॉपरफील्ड, बट अकॉर्डिंग टू द PYQs आई हैव टेकन अप सच वर्क्स. फर्स्ट इन द क्यू इज द टेल ऑफ टू सिटीज. यहाँ पर टू सिटीज कौन सी है? वी हैव लंदन एंड पेरिस. चार्ल्स डिकेंस का एक इंपॉर्टेंट वर्क है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बेस्ड है और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड है. अ टेल ऑफ टू सिटीज रिप्रेजेंट लंदन एंड Paris. And next work of Charles Dickens that is very important is Hard Times. For these times उसका subtitle है, inspire है, ये French Revolution से थॉमस कार्लाइल को dedicated है. Hard Times एक representative novel है विक्टोरियन novel का, एक classic novel है जिसे आज भी universities and colleges में English honors में, English studies में, literature में prescribe किया जाता है. कोक टाउन सिटी है वहाँ की, वहाँ पर बेस्ड है. कैसे एक फैक्ट और इमेजिनेशन के बीच में एक फाइट कॉम्प्रोमाइज दिखाया गया है, कैसे अपर मिडिल क्लास और एक लोअर मिडिल क्लास, लोअर पुअर क्लास के बीच में फाइट दिखाई गई है. मेजर कैरेक्टर्स हैं थॉमस ग्रैंड, लुइसा एंड सिसी ज्यू. कैसे एक कांस्टेंट फाइट चल रही है. थीम है, सब टाइटल है सो एज यू सो यू रीप. जिस तरीके से थॉमस ग्रैंड एक यूटिलिटेरियन पर्सन, एक फैक्ट्री ऑनर, एक स्कूल ऑनर, कैसे उसने अपने बच्चों को रेज किया कि एंड डिवेस्टेटिंग रहा. बच्चों को इमेजिनेशन, बच्चों को एक फ्री फ्लो ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया गया. दे वर रेज्ड ऑन द फैक्ट सो एज यू सो यू रीप. हार्ड टाइम फॉर दी टाइम वेरी इंपॉर्टेंट नॉवल रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस. HPSC के सिलेबस में प्रिस्क्राइब किया गया है, टेक्स्ट जरूर गो थ्रू कीजिएगा. Great Expectation is a novel that is based upon the central character Pip. उसके लाइफ के अराउंड ही रिवॉल्व करता है. थॉमस कार्लाइल ने इस नॉवल को रीड करने के बाद इसे पिप नॉनसेंस वर्ड दिया गया है. PYQ है, थॉमस कार्लाइल हैज सेड द नॉवल इज बट Pip nonsense. The novel has two endings. One was given by Charles Dickens and the other was changed by Charles Dickens on the request of PYQ. विलियम विल्की कॉलिंस एक कंटेम्प्रेरी राइटर हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर चार्ल्स डिकेंस ने नॉवल की एंडिंग को मॉडरेट कर दिया गया है, थोड़ा सा पैथेटिक से प्लेजेंट कर दिया है. सो नेक्स्ट वी कम टू ऑलिवर ट्विस्ट का सब टाइटल है अ पैरिश बॉयज प्रोग्रेस. किसको अल्यूड करता है जी? हमारे न्यू पुअर लॉ ऑफ 1834 के ऊपर दिस नॉवल इज बेस्ड. एंड द सब टाइटल अ पैरिश बॉयज प्रोग्रेस हैज बीन टेकन फ्रॉम जॉन बनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से इसे लिया गया है. जॉन बनियंस
द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। अब जब मैं बात कर रही हूँ पिलग्रिम्स प्रोग्रेस की, आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम टॉकिंग अबाउट विलियम मेकपीस थैकरे। जॉन बनियन का वर्क द पिलग्रिम प्रोग्रेस एक साथ दो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को इन्फ्लुएंस कर रहा है। पहले है चार्ल्स डिकेंस, जो कि अपने ओलिवर ट्विस्ट के सब टाइटल अ पैरिश बाय प्रोग्रेस से अल्यूड कर रहे हैं, और दूसरा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वैनिटी फेयर। यस, विलियम मेकपीस थैकरे का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क वैनिटी फेयर। Who, which of us is happy in this world? True Victorian compromise का रिजल्ट, ट्रू विक्टोरियन रिप्रेजेंटेटिव लाइन है ये। Which of us is happy in this world? Vanity Fair नॉवल में से मैंने ये लाइन ली है, और Vanity Fair, the title of the novel has been taken from John Bunyan's Pilgrim's Progress, and the subtitle of the novel Vanity Fair is a novel without a hero. So William Makepeace Thackeray has also written other works like Esmond, History of Esmond, Pendennis भी उन्होंने लिखा है। तो इस तरीके के वर्क्स आप अगर एक स्टडी को इस तरीके से कोलैबोरेट कर कर चलते हैं, आई एम श्योर यू आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। सो हमारे पास वैनिटी फेयर है, हमारे पास ओलिवर ट्विस्ट है, दोनों का इन्फ्लुएंस आ रहा है हमारे पास जॉन बनियन के पिलग्रिम्स प्रोग्रेस में से। नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर, जॉर्ज एलियट। एक फीमेल राइटर हैं मैरी एन एवेंस, जो कि पेन नेम यूज कर रही है जॉर्ज एलियट, बिकॉज एट दैट टाइम वुमेन कुड नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस, कुड नॉट कम आउट दैट मच फ्रीली विद देयर पेन्स। अपने पेन के साथ ज्यादा आगे नहीं आ सकती थी बिकॉज मेल राइटर्स डोमिनेट कर रहे थे। तो जॉर्ज एलियट ने नेम लिया मैरी एन एवेंस, और मैरी एन एवेंस के मेजर वर्क्स हैं मिडल मार्च, प्रोविंशियल लाइफ को दिखाता है, वॉरविकशायर को दिखाता है। इनका अदर इंपॉर्टेंट वर्क है मिल ऑन द फ्लॉस, HPSC में भी दिया गया है। इट्स अ स्टोरी अबाउट टू ब्रदर एंड सिस्टर, एंडिंग में दे कैन नॉट बी टुगेदर, द लवर्स कैन नॉट यूनाइट, but the novel is pretty autobiographical in nature. Mill on the Floss, very important work है। Third in the line is Adam Bede, ये भी एक important work है। So George Eliot के बाद we have to talk about we cannot miss Bronte sisters जब भी बात विक्टोरियन नॉवेलिस्ट की होती है। थ्री ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, we have Charlotte Bronte, Emily Bronte and Ellen Bronte. Charlotte Bronte's major work is Jane Eyre. Jane Eyre एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है इनका, ये मेन वर्क है, मेन इंपॉर्टेंट वर्क है, रिप्रेजेंटेटिव वर्क है। विक्टोरियन विमेन नॉवेलिस्ट ने ये वुमन नॉवेलिस्ट ने ये वर्क लिखा है, फेमिनिस्ट आइडियल्स को दर्शाता है, और ये एक क्लासिकल टेक्स्ट है। आज तक इसको यूनिवर्सिटीज में प्रिस्क्राइब किया गया है, और इसकी रिप्रेजेंटेशंस, इसकी एक्सटेंशंस आती रही हैं। जेन एयर इज वन ऑफ सच वर्क्स जो कि एक अपनी एक कोटेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडर आई मैरिड हिम, ये दिखाता है, एक फेमिनिस्ट स्पार्क दिखाता है ड्यूरिंग विक्टोरियन टाइम वेयर मैरिज वाज टेकन टू बी अ ट्रांजैक्शन, कि हाउ मच यू आर गेटिंग एंड यू आर गोइंग टू मैरिज समवन हु हैज सो मच मनी इन द पॉकेट। तो क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल आइडियाज, फैक्ट बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे विक्टोरियन एज में, तो जेन एयर जैसा एक ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवल आया जिसमें वुमेन की चॉइसेस को प्रेफरेंस दिया गया, वुमेन के वर्क कल्चर को प्रेफरेंस दिया गया, और जेन एयर से इन्फ्लुएंस हुए हैं टू राइटर्स। यहाँ पर मैं PYQ की बात कर रही हूँ, जीन राइस का व्हाइट सरगासो सी बेस्ड है शार्लोट ब्रॉन्टे के जेन एयर पर। सेकेंड, सुजाना गिलबर्ट का वर्क द मैड वुमन ऑन द एटिक। कौन सी मैड वुमन थी जो एटिक पर थी? बर्था मेसन। उनका वर्क भी जो है शार्लोट ब्रॉन्टे के जेन एयर पर बेस्ड है। दीज आर टू मॉडर्न राइटर्स एंड यू कैन गेस बाय दिस थिंग नाउ दैट सच इन्फ्लुएंशियल वर विक्टोरियन नॉवेलिस्ट। नाउ वी हैव एमिली ब्रॉन्टे, वुदरिंग हाइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, कहीं ना कहीं सुपर नेचुरलिज्म पर बेस्ड है। हीथक्लिफ एंड कैथरीन की स्टोरी है, लॉकवुड से स्टोरी स्टार्ट होती है, कैथरीन के गोस्ट से स्टोरी स्टार्ट होती है। Such an amazing story, must read it is, I'm telling you. Anne Bronte is the tenant of Whitefell Hall, representative work, एक ऐसा नॉवल है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करता है। The first ever novel in the Victorian history to talk about the domestic violence. Next,
The discussion stands incomplete without my discussion upon Thomas Hardy. Thomas Hardy is the mayor of Casterbridge. ये जो लाइन है विक्टोरियन जील को दिखाती है. सो फार मैंने आपको क्या बताया है, जो कि आप जैसे कि हम क्योंकि HPSC के साथ साथ ही प्रिपेयर कर रहे हैं इसको, तो हमें जो मेजर नॉवेल्स दिए गए हैं हमारे सब्जेक्ट में, हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, हमें उनमें भी पढ़ना है और उसके साथ साथ हमें जर्नलाइज्ड भी पढ़ना है, क्योंकि दीज वीडियोज आर बेसिकली मेंट टू टारगेट बोथ नेट एंड HPSC. तो यहाँ पर मैं मेजर लाइंस, मेजर PYQs की रिवीजन टेकअप कर रही हूँ मेजर नॉवेल्स के थ्रू. सो मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज, ये कोटेशन को हम अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर में यूज कर सकते हैं. येस और नो? डेफिनेटली यस, क्योंकि विक्टोरियन आइडल्स को दिखाता है, विक्टोरियन पेसिमिज्म को दिखाता है. जैसे वैनिटी फेयर की लाइन है, वैसे ही मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की लाइन को यूज कर सकते हैं विक्टोरियन आइडल्स को समझने में. हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन जर्नल ड्रामा ऑफ पेन, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम देयर वाज डाउट इन फेथ एंड फेथ इन डाउट. So much tumultuous period was going on, so much compromise was going on. That is why happiness is button. The line has been taken from Mayor of Casterbridge by Thomas Hardy. Thomas Hardy एक representative writer है, Wessex novels के लिए जाने जाते हैं. हमारे HPSC में Tessa of the D'Urber Vales भी दिया गया है. It's a pure woman, feminist text है. कैसे is she a pure woman? The question has to be answered because she is a murderess, she is an adulteress. लेकिन उसके साथ साथ she is a pure woman in the eyes of Thomas Hardy, because Tess keeps on dwindling between angel and elect, दोनों के बीच में. लेकिन such is a situation of women in society. They cannot have identity of their own. Her identity, her mind cell, her mental status was shaped by two men, angel and elect. With that I come to the end of the discussion. यहाँ पर डिस्कशन वैसे खत्म नहीं होती है, डिस्कशन वीडियो की खत्म होती है, बट विक्टोरियन नॉवल की नहीं खत्म होती है, बिकॉज हमारे पास अभी जॉर्ज एलियट है. जॉर्ज एलियट कंप्लीट करा दिए गए हैं. हमारे पास RL स्टीवेंसन है. बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिनको हम टेकअप कर सकते हैं एज विक्टोरियन नॉवलिस्ट, बट दीज आर द मेजर विक्टोरियन नॉवलिस्ट हु कैरी the gist of Victorian age. Thank you. Have a nice day.